हेलो एवरीवन। आज सी एस गो अकेडमी काफ़ी सारे लॉन्चेस करने वाली है नवंबर वाले बच्चों के लिए। तो जो भी बच्चे सी एस सी ई टी के एग्जामिनेशन नवंबर में देंगे या जनवरी में देंगे या कोई भी फ्यूचर सी एस सी ई टी के एग्जामिनेशन देने में इंटरेस्टेड है, वो बच्चे इस वीडियो को एंड तक देखें। काफ़ी ज़्यादा यूजफुल ये वीडियो आज की होने वाली है। आज के लॉन्चेस बेसिकली तीन कैटेगरी में डिवाइडेड है, ठीक है। नंबर वन, आज हम अपने एमसीक्यूज को रीलॉन्च कर रहे हैं। जो एमसीक्यूज हमने अगस्त वाले बच्चों को दिए थे, उन एमसीक्यूज को एडिट, अपडेट और करेक्ट करके नवंबर वाले बच्चों के लिए आज रीलॉन्च करे जा रहे हैं। सेकेंड चीज, करंट अफेयर। काफ़ी बच्चों को दिक्कतें थी, करंट अफेयर कहाँ से पढ़े, कितने नहीं पढ़े। तो उन सब बच्चों से मैं कहना चाहता हूँ, आपको करंट अफेयर कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हमने करंट अफेयर कंपाइल कर लिए है। आपको नवंबर तक के, जनवरी से लेकर नवंबर तक के मंथली टॉप 150, टॉप 100 करंट अफेयर सी एस गो अकेडमी अपने करंट अफेयर की बुक के थ्रू प्रोवाइड करेगी। तो आपको किसी भी सोर्स से पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप ये बुक सॉल्व कर लो, आपके सारे सोर्सेज ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, ठीक है। नंबर थर्ड, हम ई लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट सी एस ई टी की फील्ड में लाने जा रहे हैं। ई लाइब्रेरी का काफ़ी यूनिक कॉन्सेप्ट है जो सी एस गो अकेडमी सी एस ई टी वाले बच्चों के लिए आज इंट्रोड्यूस करने वाली है, ठीक है। तो बेसिकली आज के लॉन्चेस हमारे तीन कैटेगरी में डिवाइडेड है। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, पर हमें वीडियो को एंड तक देखना है, क्योंकि इस वीडियो से आपको काफ़ी सारी चीज़ों का सोल्यूशन मिलने वाला है, ठीक है। तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ये जो आज का कॉम्बो हम लॉन्च करने वाले हैं, कॉम्बो मतलब एमसीक्यूज प्लस ई लाइब्रेरी प्लस करंट अफेयर्स बुक, इसको हमने कॉम्बो नाम दिया है। तो ये जो कॉम्बो आज हम लॉन्च करने वाले हैं, ये आपका 175 मार्क्स का सीएसईटी का पोर्शन कवर करेगा। 175 मार्क्स के लिए आपको कोई भी और मटेरियल को रेफर करने की जरूरत नहीं है। वीडियो लेक्चर प्लस नोट्स प्लस ये कॉम्बो मोर देन सफिशिएंट है सीएसईटी क्रैक करने के लिए, ठीक है। तो हमने 175 मार्क्स का सिलेबस सीएसईटी का इस कॉम्बो के थ्रू कवर करा है। टोटल सीएसईटी कितने मार्क्स का है? 200 मार्क्स का है। तो 200 में से हमने 175 मार्क्स का सिलेबस अपने कॉम्बो के थ्रू कवर करा है। जो बच्चा ये कॉम्बो ढंग से कर लेगा, जिस बच्चे ने वीडियोस नोट्स कर रखे और एमसीक्यू से प्रैक्टिस कर ली, करंट अफेयर के लिए हमारी ई बुक को रेफर कर लिया, उन बच्चों को सीएसईटी क्रैक करने में फर्स्ट अटेम्प्ट में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम सीक्वेंशियल मैनर में बात करेंगे। सबसे पहले हम एमसीक्यूज की बात करेंगे। एमसीक्यूज के अंदर आपको क्या मिलने वाला है? एमसीक्यूज में आपको सी एस गो अकेडमी 2500 प्लस क्वेश्चंस प्रोवाइड करेगी। कितने? 2500 प्लस क्वेश्चन सी एस गो अकेडमी एमसीक्यूज के थ्रू प्रोवाइड करेगी। ये एमसीक्यूज हमारे 100 से लेके 130 मार्क्स का सिलेबस कवर करेंगे। अभी सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, डेमो भी मैं दे दूंगा, आपको कोई भी दिक्कतें नहीं आएगी। बस वीडियो एंड तक देखना, सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी जाएगी, ठीक है। सबसे पहली चीज़, इस एमसीक्यूज के अंदर आपको क्या मिलेगा? आपको चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, ठीक है। हमने टॉपिक वाइज भी अरेंज कर रखी है सारी चीज़ों को, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज। किस किस सेक्शन के? इंग्लिश सेक्शन के, बिजनेस कम्युनिकेशन सेक्शन के, लीगल एप्टीट्यूड सेक्शन के और बिजनेस एनवायरनमेंट सेक्शन के। और अगर वाइवा वॉइस को प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल से रिप्लेस कर दिया, जैसे अगस्त वाले एग्जामिनेशन में करा था, तो वो चीज़ भी हमने ऑलरेडी बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर और लीगल एप्टीट्यूड के अंदर कवर कर रखी है। हमने अगस्त वाले बच्चों के लिए उनको कवर करा था, तो वो चीज़ भी आपको मिलेगी। मतलब आपको 1, 2, 3, 4 और प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स 5 सेक्शन के एमसीक्यूज आपको हम अपनी एमसीक्यू सीरीज के थ्रू प्रोवाइड करेंगे, जिसका वेटेज कितना है? जिसका वेटेज मिनिमम 100 मार्क्स का है, मैक्सिमम 130 मार्क्स का सीएसईटी के अंदर हो सकता है, ठीक है। तो चैप्टर वाइज मिलेंगे, टॉपिक वाइज मिलेंगे। सर ये एमसीक्यूज आपने कहाँ से बनाया? मैंने एमसीक्यूज के लिए अपनी सीएसईटी की रेफरेंस मॉड्यूल जो आईसीएसआई ने दी है उसको रेफर करा है। मॉड्यूल के हर चैप्टर के, हर पेज के, हर लाइन के एमसीक्यूज हमने अगस्त वाले बच्चों को भी दिए थे। उन एमसीक्यूज को बनाने में 2 से लेकर 3 महीने का टाइम लगा था, ठीक है। तो हम वही एमसीक्यूज एडिट करके, अपडेट करके, करेक्ट करके आप लोगों के लिए आज लॉन्च करने जा रहे हैं। तो हमने अपनी
आईसीएसआई की सीएसईटी मॉड्यूल को ही सब कुछ माना है और उसकी हर लाइन पर जितना कॉन्सेप्ट पर एमसीक्यू बन सकता था हमने वो कवर करा है। ठीक है, हमने ऐसा नहीं करा कि फाउंडेशन की बुक्स ले ली, एग्जीक्यूटिव लेवल की बुक्स ले ली, इधर का सोर्स ले लिया, उधर का सोर्स ले लिया और रैंडम एमसीक्यूज बना दिए। हमने ऐसा नहीं करा, हमने मॉड्यूल को कवर करा है। ठीक है, एक और चीज जो हमारी एमसीक्यूज में यूनिक है, हमने एमसीक्यूज तो कवर करा है, एमसीक्यूज तो मैक्सिमम हर जना कवर करता है, पर हमने एमसीक्यूज के साथ थ्योरेटिकल पॉइंट्स, जो थ्योरी है, जो आपकी मॉड्यूल के अंदर थ्योरी है, उनको भी कवर करा है। हमने हमारे एमसीक्यूज को मॉड्यूल की सीक्वेंस के हिसाब से सीक्वेंशियल मैनर में अरेंज करके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी कवर करे और सारी थ्योरी भी कवर करे। मतलब अगर आप ये एमसीक्यूज कर लोगे, आपको मॉड्यूल खोलने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने मॉड्यूल की हर लाइन अपने एमसीक्यू की फ्रेम में आपको दे दी। हमने मॉड्यूल की हर थ्योरी का पॉइंट, हर क्वेश्चन, हर कॉन्सेप्ट जो भी आईसीएसआई सीएसईटी एग्जामिनेशन में आ सकता है, हमने आपको वो सारी चीजें इन 5 सेक्शन की अपने एमसीक्यू सीरीज के थ्रू दे दी। इन टोटल इन 5 सेक्शन का वेटेज 100 से लेके 130 मार्क्स का है सीएसईटी एग्जामिनेशन में, और आपको 2500 प्लस क्वेश्चंस का एक्सेस मिलेगा। सर सब लोग बोलते हैं कि 2000 क्वेश्चन देंगे, 3000 क्वेश्चन देंगे, पर कभी भी कोई अंदर की बात नहीं बताता कि आपको किस चैप्टर में कितने क्वेश्चन प्रोवाइड करे जाएंगे। तो देखो सीएस गो अकेडमी में तो काफी ट्रांसपेरेंसी है, ये बातें कोई भी नहीं बताता, पर हमने अगस्त वाले बच्चों को भी हर चीज को क्लैरिफाई करा था, जिससे कि बच्चे अपना माइंड मेकअप कर सके कि हमें लेना है या नहीं लेना। हम कोई भी चीज नहीं छुपाते हैं, हम आपको ब्रेकअप भी प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इंग्लिश का वेटेज कितना है सीएसईटी एग्जामिनेशन में? इंग्लिश का वेटेज फिक्स नहीं है, पर हम कह सकते हैं 20 से लेकर 25 मार्क्स की इंग्लिश आती है। फर्स्ट चैप्टर के 100 एमसीक्यूज, सेकेंड चैप्टर के 100 एमसीक्यूज और थर्ड चैप्टर के 120 एमसीक्यूज, जिसमें हमने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कवर करा है, जिसमें हमने पैरा जंबल्स कवर करा है, सेंटेंस करेक्शन कवर करा है, काफी सारी चीजें कवर करी है। और इंग्लिश के एमसीक्यूज की एक खास बात है, जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, जो आपके सेंटेंस करेक्शन है, इन सारी चीजों का अगर आप क्वेश्चन गलत करते हो तो आपको एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा। ठीक है, अभी मैं डेमो दूंगा एमसीक्यूज का, आप सब लोग समझ लोगे, वीडियो एंड तक देखना। जो अभी मैं पॉइंट्स बता रहा हूं उनको एक बार सुनते जाओ। ठीक है, इंग्लिश के एमसीक्यूज में आपको किसी और से एक्सप्लेनेशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन गलत हुआ तो आप नीचे स्क्रॉल करो और उसका लॉजिक देख लो। हमने लॉजिक को काफी ढंग से एक्सप्लेन करा है, एक एक पैराग्राफ में एक एक क्वेश्चन का लॉजिक एक्सप्लेन करा है। तो बेसिकली इंग्लिश का क्रक्स, इंग्लिश में किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, वो सारी चीजें समझने के लिए ये एमसीक्यूज काफी यूजफुल होने वाले हैं। इन एमसीक्यूज को करने के बाद आपका इंग्लिश का फोबिया दूर हो जाएगा, ऐसा मेरे को पूरा विश्वास है। ठीक है, सेकंड कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, जो हमारा बिजनेस कम्युनिकेशन का पार्ट है, इसका भी वेटेज फिक्स नहीं है, पर हम कह सकते हैं 20 से लेके 35 मार्क्स का वेटेज ये होल्ड करता है। अगर वाइवा वॉइस प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल से रिप्लेस हो गया तो क्वेश्चन बिजनेस कम्युनिकेशन के काफी टॉपिक्स में से आते हैं, इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, जो हमारा फर्स्ट वाला चैप्टर है उसमें हमने 148 क्वेश्चन प्रोवाइड करे, सेकेंड चैप्टर में 75, 195, 127 और 63 टॉप मैक्सिम्स, जो हमारी टॉप बिजनेस टर्म्स है जो इस चैप्टर में से आ सकती हैं, वो हमने कवर करी है। इन टोटल 608 क्वेश्चंस आपको बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर मिलेंगे। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहां तक। लीगल एप्टीट्यूड 25 मार्क्स का है, सीएसईटी का जो ब्रोशर है उसमें लिखा हुआ है, प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ है, लीगल एप्टीट्यूड का वेटेज कितना है, 25 मार्क्स का है। लीगल एप्टीट्यूड से बच्चों को इतना फोबिया है, मॉड्यूल उठाने का फोबिया है, तो मॉड्यूल को हमने पूरा हमारे एमसीक्यूज में कवर कर दिया है। ये करने के बाद मॉड्यूल को ओपन करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने सारे थ्योरेटिकल पॉइंट्स ऑलरेडी एमसीक्यूज में कवर कर दिए हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 309 क्वेश्चंस बनाए, 309 क्वेश्चंस डायरेक्टली आपकी आईसीएसआई रेफरेंस मॉड्यूल से बनाए, प्लस 10-15 क्वेश्चन जो काफी इंपॉर्टेंट है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल है, उनको भी ऐड करा है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मॉड्यूल में नहीं दे रखे थे, पर मेजॉरिटी 95% क्वेश्चन डायरेक्ट आपको मॉड्यूल से मिलेंगे, मॉड्यूल की लाइन मिलेगी। ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ जनरल लॉ 285 क्वेश्चन, एलिमेंट्स ऑफ कंपनी सेक्रेटरी लेजिस्लेशन 109 क्वेश्चन, एलिमेंट्स ऑफ कंपनी लॉ 291 क्वेश्चन और लीगल रीजनिंग 157 क्वेश्चन। इन टोटल लीगल एप्टीट्यूड जो काफी
काफ़ी वास्ट है, जिसकी मॉड्यूल सबसे बड़ी है, उसमें कितने क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहे हैं हम? 1151 क्वेश्चन आप लोग। तो इन टोटल 25 मार्क्स के लिए आपको 1151 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें सारे कॉन्सेप्ट को स्टार्टिंग से, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, क्यों होता है, सारी चीज़ों को हमने कवर करा है। एमसीक्यूज बनाने में काफ़ी टाइम लगा है क्योंकि हमने सारी चीज़ों को कवर करा है। ठीक है। बिजनेस एनवायरनमेंट का वेटेज भी 25 मार्क्स का है। हमारी CSET के प्रोस्पेक्टस में लिखा है फर्स्ट चैप्टर के 124, सेकेंड चैप्टर के 101, थर्ड चैप्टर के 148, इन टोटल 373 क्वेश्चन। इतने ज़्यादा क्वेश्चन सिर्फ हम लोगों के पास है। क्यों है? क्योंकि ये सारी चीज़ें हमने बनाई है, एक एक क्वेश्चन मैंने इंडिविजुअली फ्रेम करा है। तो इतनी बड़ी लिस्ट CSET के क्वेश्चंस की किसी के पास भी नहीं होगी। और बड़ी से ज़्यादा मैटर क्या करता है? क्वालिटी। अगर हम क्वालिटी देने में सक्षम हुए, अगर हम बच्चों को अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो फिर बच्चों को भी बेनिफिशियल होती है वो चीज़। ऐसे कुछ भी क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हैं, फाउंडेशन के, एग्जीक्यूटिव के क्वेश्चन उठा के डाल रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें सही नहीं रहती। हमने ICSI की, CSET की रेफरेंस मॉड्यूल को रेफर करा है और उस पर जितने क्वेश्चन हो सकते थे सारे फ्रेम हो चुके हैं इन सेक्शंस के। ठीक है। तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया इस कॉम्बो में कितने क्वेश्चन मिलेंगे। 2500 क्वेश्चंस मिलेंगे। उन क्वेश्चंस का मैंने आपको ब्रेकअप प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है। अब हम ये बात करते हैं कि सर ये MCQs मिलेंगे कैसे? MCQs मिलेंगे कैसे? CSGO अकेडमी की वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे आप MCQs जाके सॉल्व कर सकते हो। वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट है। ठीक है। मोबाइल पर MCQs सॉल्व कर सकते हो। अगस्त वाले काफ़ी बच्चों ने अपने घर बैठे बैठे मोबाइल पे कभी भी, सुबह रात, जब मर्जी चाहे, जब कोई सा भी टॉपिक हो, कितने भी अटेम्प्ट दो, जब आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाए, जब आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाए, इंस्टेंट उसको सॉल्व करो, रोज सॉल्व करो, कोई भी लिमिटेशन नहीं है। ठीक है। CSGO अकेडमी की वेबसाइट के थ्रू वीडियो के लास्ट में मैं एक 10 मिनट्स की वीडियो अटैच कर दूंगा। उस वीडियो में मैं सारी चीजें एक्सप्लेन कर दूंगा कि क्या चीज है। ठीक है। उससे आपको समझ में आ जाएगा। मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट है, मैं मोबाइल का ही डेमो उसके अंदर अटैच कर दूंगा। इस वीडियो के एंड में मैं एक डेमो अटैच कर दूंगा, उससे आपको पूरा आइडिया हो जाएगा कि क्या वेबसाइट है, कैसे एक्सेस कर सकते हैं, स्मूथ है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपको वो डेमो देखकर आइडिया हो जाएगा। CSGO अकेडमी की वेबसाइट के थ्रू, जो कि मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट है, अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स, कितनी बार भी अटेम्प्ट कर सकते हो अपने एग्जामिनेशन तक, कोई भी लिमिटेशन नहीं है। सुबह अटेम्प्ट करो, शाम अटेम्प्ट करो, कोई सा भी चैप्टर कभी भी अटेम्प्ट करो, आप पे डिपेंड करता है। ठीक है। अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स मिलेंगे। और एक और चीज़, काफ़ी यूनिक चीज़, जब भी आप, जैसे मान लो आपने आज MCQs दिया, आपने आज टेस्ट दिया, कल आप जब टेस्ट दोगे तो जो वो ऑप्शंस है वो रैंडम ऑर्डर में शफल हो जाएंगे, जिससे कि आपको याद ही ना हो पाए। समझ रहे हो? आपको ऑप्शंस याद नहीं हो पाए। वरना काफ़ी बार क्या होता है, इस वाले टेस्ट में तो इसका भी आंसर ए है, इसका भी आंसर ए है, इन सब के आंसर ए है। तो अगर आपको ये याद हो जाएगा तो फिर तो दिक्कत है ना। समझ रहे हो? तो इसलिए हमने इसको शफल कर दिया, जिससे कि आपका ब्रेन बार बार स्ट्रगल करे ऑप्शन फाइंड करने के लिए। तो ये वाला कॉन्सेप्ट भी हमने यूनिक इंट्रोड्यूस करा है। ठीक है। ये MCQs स्टैटिक नहीं है, करेक्ट भी होते रहेंगे, अपडेट भी होते रहेंगे। आपको नोटिस होगा ये MCQs अपडेट हो रहे हैं, मतलब और एडवांस हो रहे हैं, और क्वेश्चंस ऐड हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि 2500 क्वेश्चन दे दिया और हो गया। ये MCQs में करेक्शन भी होगा, MCQs अपडेट भी होते रहेंगे। ठीक है। तो इस वीडियो के एंड में आपको डेमो मिल जाएगा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये हमारे MCQs हो गए जो हम वेबसाइट के थ्रू आपको प्रोवाइड करेंगे। सेकेंड, करंट अफेयर की ई बुक लॉन्च करने जा रहे हैं। करंट अफेयर का वेटेज कितना है? CSET एग्जामिनेशन में 20 मार्क्स का है। करंट अफेयर का वेटेज कम है, पर करंट अफेयर को टैकल करने की स्ट्रैटेजी नहीं पता। कितने सारे न्यूज़पेपर है, कितनी सारी वेबसाइट्स है, कितने सारे एप्लीकेशन है, कितने सारे यूट्यूब चैनल है, किस किस के थ्रू करंट अफेयर करें। करंट अफेयर की लिमिट है, स्टडी IQ ले लो, वाईफाई स्टडी ले लो, कितने सारे यूट्यूब चैनल है, किस किस के करंट अफेयर करने, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और कितनी क्वांटिटी, कितने मंथ्स के करंट अफेयर करें, ये सारी चीज़ें में आप लोगों को टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। इसके लिए हमने आपको सारी चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं आज। तो करंट अफेयर के इन टोटल 1000 प्लस क्वेश्चन हो गए। जनवरी से लेके नवंबर एग्जामिनेशन तक के करंट अफेयर्स आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे। एक बात नोट करने की है, ICSI ने लास्ट टाइम बोला था आपके एग्जामिनेशन के 1 मंथ पहले के आपको करंट अफेयर करने हैं। मतलब अगर आपका एग्जामिनेशन 21 नवंबर को शेड्यूल है तो आपको 21 अक्टूबर तक के ही करंट अफेयर करने हैं।
तो हम लोग आपको जनवरी से लेके 21 अक्टूबर तक के करंट अफेयर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। जनवरी से लेके 21 अक्टूबर तक के करंट अफेयर प्रोवाइड करेंगे। ई बुक होगी, इसको आप कभी भी रीड कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, कितनी बार भी रीड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मंथली वाइज क्वेश्चन हो गए। उस करंट अफेयर की जो कॉम्पेंडियम है उसका नाम हमने क्या रखा है, ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र क्या होता है, सबसे ताकतवर, मोस्ट पावरफुल। तो हमारी जो कॉम्पेंडियम है CSET के अंदर काफी ज्यादा पावरफुल कॉम्पेंडियम है, और इसमें हमने सारे सोर्सेज, सारी वेबसाइट को और कुछ पेड सोर्सेज भी थे उनको भी कवर करा है। इन टोटल इनके बाहर क्वेश्चन जाने की उम्मीद काफी कम है। अगर हम इतनी सारी वेबसाइट्स का कंटेंट एक जगह कर रहे हैं, उसके बाद भी अगर क्वेश्चन बाहर जा रहा है तो उसकी तो कोई लिमिट नहीं है, पर 95% मैं कह सकता हूं कि हम इस करंट अफेयर के सेक्शन को भी इस कॉम्पेंडियम, इस ब्रह्मास्त्र के थ्रू कंट्रोल में रख सकते हैं, ठीक है। 10+ वेबसाइट, 5+ न्यूज़पेपर प्लस पेड सोर्सेज सबको कवर करा है, तो आपको बहुत अच्छी लगने वाली है ये बुक, और काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में हर चीज़ को एक्सप्लेन भी करा है। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछ दिया, हर चीज़ को एक्सप्लेन करा है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन भी दी है, क्योंकि CSET इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट। चाहे वो कोई सा भी एग्जामिनेशन हो, आजकल हर चीज़ कॉन्सेप्ट पर आ रही है। तो जब तक हमारी फाउंडेशन, जब तक बिल्डिंग की फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं होगी, हम उस पर बिल्डिंग कैसे बना लेंगे, ठीक है। तो इसको करने के बाद मेरे को नहीं लगता, और आपको करनी भी नहीं चाहिए, इसको करने के बाद आपको किसी भी और सोर्स को रेफर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने सारे सोर्सेज को कंबाइन कर दिया है। इन टोटल 1000+ क्वेश्चंस का एक्सेस आपको इस करंट अफेयर की ई बुक के थ्रू मिलेगा, ठीक है। अब करंट अफेयर का सैंपल देख लेते हैं। देखो, अगस्त, जनवरी की PDF ये रही, फरवरी की PDF ये रही, मंथली वाइज अरेंज कर रखा है। मार्च की ये रही, अप्रैल की ये रही, मई की ये रही, जून की ये रही, जुलाई की ये रही, अगस्त की ये रही। सितंबर तो आज कंप्लीट हुआ है, आज सितंबर कंप्लीट हो जाएगा, तो नेक्स्ट 2-3 डेज में सितंबर की PDF भी अपलोड हो जाएगी, और उसके 7 डेज बाद जब अक्टूबर कंप्लीट हो जाएगा तो अक्टूबर के 21 अक्टूबर तक की PDF भी इधर अपलोड हो जाएगी। तो चिंता की कोई बात नहीं है, ठीक है। जब तक सितंबर कंप्लीट ना हो तो सितंबर की मैं PDF कैसे प्रोवाइड कर सकता हूं। तो हमने मंथली वाइज करंट अफेयर आप लोगों को इस ब्रह्मास्त्र के द्वारा प्रोवाइड कर दिए हैं, ठीक है। अभी मैं आपको सैंपल भी प्रोवाइड कर देता हूँ, इसका कोई दिक्कत नहीं है। ये PDFs देख लो, हमने सारी अपलोड कर दी हैं। अभी आपको एक्सेस कैसे करना है सारा प्रोसीजर बता दिया जाएगा, तभी मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ हमें वीडियो एंड तक पूरी देखनी है, ठीक है। देखो, मैंने जनवरी का एक सैंपल आपके सामने रखा है, जिसके अंदर हमने काफ़ी सारे पेड सोर्सेज को भी कवर करा है। जिनके पेड सोर्सेज के क्वेश्चंस अच्छे थे, हमने उनको भी पूरा कवर करा है। तो जैसे जनवरी में एक इलेक्ट्रॉल बॉन्ड पे काफ़ी क्वेश्चन थे कि इलेक्ट्रॉल बॉन्ड कौन कौन से बैंक इशू कर सकते हैं, कितने वैल्यू के होने चाहिए, ये सारी चीज़ें कवर करिए। मिशन इंद्रधनुष कवर करा है। हिंदी दिवस कब सेलिब्रेट करता है, नरेंद्र मोदी ने कौन सी बुक लॉन्च करी है, ईयर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हमने जनवरी के करंट अफेयर की जो वीडियो थी उसमें भी इस चीज़ को डिस्कस करा था। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, इसको कवर करा है। मतलब काफ़ी सारे सोर्सेस को, काफ़ी सारी PDFs को, काफ़ी सारे अलग अलग सोर्सेस को सबका मर्ज करके, सबसे अच्छी इंफॉर्मेशन लेके, सारे न्यूज़पेपर आर्टिकल को ओपन करके, जो उनकी हेडलाइंस थी, जो मैं चाह रहा था कि हर मंथ के टॉप 100, टॉप 150 करंट अफेयर सॉर्ट आउट करूं, तो वो इसके अंदर कंपाइल कर चुके हैं हम लोग, और आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है ये ई बुक, ठीक है। आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है ये ई बुक। उसके बाद हम थर्ड कैटेगरी की बात करते हैं, जो कि हमारी ई लाइब्रेरी है। CSGO अकेडमी CSET वाले बच्चों के लिए ई लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करने जा रही है। ई लाइब्रेरी के अंदर फॉर नाउ किस किस की बुक्स हैं, देखो, हमें MCQs से अगर हमने प्रैक्टिस कर ली तो हमें उन सेक्शंस को कई और से प्रैक्टिस करने की कोई नीड नहीं है। पर उसके बाद भी क्या होता है, जो हमारा इंग्लिश का सेक्शन है और जो हमारा लॉजिकल रीजनिंग का सेक्शन है, उसमें तो जितनी प्रैक्टिस करें उतनी कम है, ठीक है। ये एक सेक्शन तो बच्चे बोलते हैं इनकी शीट्स दो, प्रैक्टिस शीट्स दो, तो हमने ई लाइब्रेरी के अंदर इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग को कवर करा है। इन दोनों का वेटेज 25 से लेके 50 मार्क्स का है, और 10,000+ क्वेश्चंस प्रोवाइड करें। कैसे प्रोवाइड करें उसका भी डिस्कशन करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ई लाइब्रेरी किसके लिए, इंग्लिश के लिए, लॉजिकल रीजनिंग के लिए। हमने 5 ई बुक्स, इंग्लिश की 5 फेमस ऑथर की ई बुक्स को इधर कंपाइल करा है, ठीक है, इधर आप लोगों को प्रोवाइड करी है। हमने लॉजिकल रीजनिंग की 5 ई बुक्स
जिनका वर्थ कितना है 1500 प्लस का है, टॉप सेलर, अमेजन की टॉप सेलर। इंग्लिश की बुक्स भी काफी फेमस बुक, आपको वोकैबलरी की, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बुक है उसके अंदर, इतने सारे आरसी, रोज एक आरसी प्रैक्टिस कर लो, आपका इंग्लिश का फोबिया दूर हो जाएगा। आपको आर्टिकल्स में वीक हो, आर्टिकल्स प्रैक्टिस कर लो, आप नाउन में वीक हो, नाउन प्रैक्टिस कर लो, आप वेन डायग्राम में वीक हो, वेन डायग्राम प्रैक्टिस कर लो, इस बुक का पसंद नहीं आ रहा तो दूसरी बुक का प्रैक्टिस कर लो। तो काफी सारी आपको ई बुक्स हमने ई लाइब्रेरी के थ्रू प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करी है, जिससे कि आपको इंग्लिश और लॉजिकल का फोबिया दूर हो जाए। ठीक है, लॉजिकल में हर चैप्टर में 20 से लेकर 25 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर डालोगे, विद आंसर्स है। ठीक है, विद आंसर्स है, तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। तो हमने ई लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट भी इंट्रोड्यूस करा है, जिसमें आपको 10,000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस का एक्सेस मिलेगा इंग्लिश और लॉजिकल का। ठीक है, तो ई लाइब्रेरी का सैंपल देख लो, ये वाली एक बुक है जिसके अंदर सारी चीजें कवर है, आर्टिकल, नाउन, प्रोनाउन, ये सारी चीजें कवर। तो इसमें आर्टिकल्स देख लो, नाउन देख लो, प्रोनाउन देख लो, मतलब जिस भी सेक्शन में आप वीक हो आप उनको ई लाइब्रेरी के थ्रू वेरियस बुक से प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, ये ई लाइब्रेरी पूरी फ्री है। जो हम करंट अफेयर बुक और एमसीक्यूज लॉन्च करने जा रहे हैं उनके साथ आपको ई लाइब्रेरी का एक्सेस एकदम फ्री में मिल रहा है। ठीक है, एनालॉजी हो गई, कोडिंग डिकोडिंग हो गई, इन सब के आंसर्स भी अवेलेबल। जिस भी चैप्टर में वीक हो या हर चैप्टर के 20-30 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, हमारा फोबिया लॉजिकल रीजनिंग का दूर हो गया, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, ये वाली बुक हो गई, इसमें काफ़ी सारे चैप्टर्स है, मिरर प्रॉब्लम है, ठीक है, एनालॉजी है, सीरीज है, तो काफ़ी सारी बुक्स है, वेरियस बुक्स है, 5 लॉजिकल की बुक्स है, 5 प्लस इंग्लिश की बुक्स है। तो आपको इन टोटल ये बुक्स भी हेल्पफुल होने वाली है अपना सीएसईटी एग्जामिनेशन क्रैक करने के लिए। इन बुक्स को करने के बाद आपको किसी भी शीट की जरूरत नहीं है लॉजिकल में। ठीक है, तो ये ई लाइब्रेरी भी हो गई। अब एक बार हम देख लेते हैं कि ये हमारा सीएसईटी है, पूरा सीएसईटी का सिलेबस 4 पार्ट में डिवाइड है। इंग्लिश के अंदर हमने आपको एमसीक्यूज भी दे दिए, एमसीक्यूज के साथ हमने ई लाइब्रेरी भी आपको फ्री दे दी। ठीक है, बिजनेस कम्युनिकेशन के हमने सारे एमसीक्यूज प्रोवाइड कर दिए। बिजनेस कम्युनिकेशन के एमसीक्यूज करने के बाद आपको किसी भी सोर्स के एमसीक्यूज करने की बिल्कुल रिक्वायरमेंट नहीं है। हमने मॉड्यूल का हर पेज, हर लाइन को कवर करा है। लीगल एप्टीट्यूड में एमसीक्यूज करने के अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हमने मॉड्यूल को, हर पेज को, हर लाइन को कवर करा है, उसके बाहर क्वेश्चन जा ही नहीं सकता। सारे कॉन्सेप्ट हमने कवर कर दिए। लॉजिकल में हमने आपको ई बुक्स प्रोवाइड कर दी, 5 प्लस ई बुक्स प्रोवाइड करी है। उनके थ्रू आप अपनी जिस भी सेक्शन में वीक हो उनको प्रैक्टिस करो, आंसर मैच करो, कॉन्फिडेंस गेन करो। ठीक है, बिजनेस एनवायरनमेंट के आपको एमसीक्यूज प्रोवाइड कर दिए। बिजनेस एनवायरनमेंट में उन एमसीक्यूज के अलावा आपको कुछ भी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, करंट अफेयर्स के हमने आपको ई बुक प्रोवाइड कर दी। जनवरी से लेके नवंबर एग्जामिनेशन तक की सारे इंपॉर्टेंट सोर्सेस को एडिट करके, कंपाइल करके, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, जितने हिंदू की टॉप हेडलाइंस थी उन पे जितने क्वेश्चन हो सकते हैं, हम लोगों ने काफ़ी मेहनत करी है इन चीज़ों में। ठीक है, वाइवा वॉइस अगर होगा तो उसकी वीडियो यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल हो जाएगी। वाइवा वॉइस में हमें कुछ प्रैक्टिस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें तो बोलना है, हमें कम्युनिकेशन स्किल सुधारनी है, तो वो सारी चीज़ें यूट्यूब के थ्रू प्रोवाइड कर दी जाएगी। अगर वाइवा वॉइस प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल से रिप्लेस हो गया, जो कि अगस्त वाले एग्जामिनेशन में हुआ था, कवर हो चुके हैं। हमने अगस्त वालों के लिए बिजनेस कम्युनिकेशन के क्वेश्चन ऐसे फ्रेम करे थे कि उसमें प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स भी कवर हो जाए। तो अगर ऐसा कुछ होता है, अगर ऐसा कुछ होगा तो पहली बात मैं अपने YouTube चैनल पे नोटिफाई कर दूंगा, और ऐसा होता है तभी भी हमें घबराने की बात नहीं है, क्योंकि उनके एमसीक्यूज हम ऑलरेडी कवर कर चुके। काफ़ी सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने, जब हमने अगस्त वालों के लिए लॉन्च करे थे, तब नवंबर वाले बच्चों ने तभी हमारे एमसीक्यूज ले लिए थे, और वो एमसीक्यूज रोज प्रैक्टिस कर रहे हैं। वो एमसीक्यूज उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो रहे हैं। ठीक है, तो एमसीक्यूज के अलावा तो आपको कुछ भी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, पूरी मॉड्यूल कवर हो चुकी है, ई बुक्स प्रोवाइड कर दी है। जिन चीज़ के लिए प्रैक्टिस करने की रिक्वायरमेंट है लॉजिकल और इंग्लिश के लिए, उनके लिए ई बुक्स प्रोवाइड कर दिए। करंट अफेयर जिनमें काफ़ी बच्चे परेशान हो रहे थे कहाँ से करें कहाँ से नहीं करें, उनके लिए आपको कंपाइल्ड PDF प्रोवाइड कर दी है, हर मंथली वाइज, हर चैप्टर की, हर मंथ की मंथली वाइज। ठीक है, अब बात करते हैं इनकी प्राइस की।
अभी काफी सारे बच्चे सोच रहे होंगे इसकी प्राइस तो हाई होने वाली है, ऑनलाइन वेबसाइट मिल रही है, इतने सारी चीजें मिल रही है, तो इसकी प्राइस हाई होने वाली है। तो मैं उन सब बच्चों को कहना चाहता हूँ, CSGO अकेडमी कभी भी प्राइस के लिए काम नहीं करती, कभी भी प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती। अगर प्रॉफिट के लिए काम करना होता, जितने हमारे यूट्यूब वीडियोज है, जितने हमारे नोट्स है, उन पर प्राइस टैग लग चुका होता। आज यूट्यूब में काफी कम लोग हैं जो फ्री वीडियोस और फ्री नोट्स किसी कोर्स के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हम सब प्रॉफिट के लिए कभी काम नहीं कर रहे। जहां पर भी हम प्राइस ले रहे हैं वहां पर हमारी कोई ना कोई हार्डवर्क या कोई ना कोई मजबूरी होगी, तभी हम प्राइस ले रहे हैं। अगर मैं आपको ऑनलाइन प्रैक्टिस का इंटरफेस दे रहा हूं तो वो फ्री में नहीं आता। उसके लिए जो वेब होस्टिंग कंपनी है, जो डोमेन है, जो क्विज एप्लीकेशन है, उन सबको पर यूजर कोई ना कोई प्राइस देनी होती है, तभी वो इतनी सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो जहां पर भी प्राइस ली जा रही है वहां पर डायरेक्ट उनको मनी ट्रांसफर हो रहा है, प्रॉफिट तो कहीं पर हो ही नहीं रहा। ठीक है, तो प्रॉफिट की चिंता मत करना। और एक और चीज, ऑनलाइन प्रैक्टिस काफी जरूरी है। ठीक है, हमारा एग्जामिनेशन ऑनलाइन है, इस चीज को ध्यान रखना। या तो घर बैठकर लैपटॉप डेस्कटॉप में दोगे या फिर सेंटर में जाके उनके डेस्कटॉप पे दोगे। हमारा एग्जामिनेशन पेन पेपर एग्जामिनेशन नहीं है, हमारा एग्जामिनेशन कंप्यूटर वाला एग्जामिनेशन है। हमें एग्जामिनेशन कंप्यूटर में देना है और कंप्यूटर में सक्सेसफुल एग्जामिनेशन देने के लिए उससे पहले कंप्यूटर में काफी बार प्रैक्टिस करनी होती है। या तो मोबाइल में कर लो या कंप्यूटर में कर लो, स्क्रीन पे प्रैक्टिस करना काफी जरूरी है। समझ रहे हो? क्योंकि अगर डायरेक्ट कंप्यूटर या स्क्रीन पर एग्जाम देने जाओगे तो हो सकता है, काफी बच्चों के होता है, उनका हेडेक होने लग जाता है, उनकी आंखें लाल हो जाती है, क्योंकि उनको इतनी आदत ही नहीं है मोबाइल स्क्रीन या लैपटॉप को देखने की। तो वो सारी चीजों की प्रैक्टिस भी आपके इन MCQs के थ्रू हो जाएगी। ठीक है, तो आज आपको डिस्काउंट पे डिस्काउंट मिलने वाला है, तो पूरी बात सुनना। ठीक है, वीडियो एंड में बंद मत करना, पूरी बात सुनना, तभी जो मैं बोल रहा हूँ वो चीज समझ में आएगी। एकदम नॉमिनल प्राइस है। CSGO अकेडमी कभी भी प्रॉफिट के लिए फंक्शन नहीं करती। फंक्शन करना होता तो नोट्स और वीडियोस पे भी प्राइस टैग लग चुका होता, पर हमारा वो मोटिव ही नहीं है। ठीक है, प्राइस MR बेनिफिट्स आपको पता नहीं कितने थाउजेंड के मिल रहे हैं, उनके ओरिजिनल रेट आप पता लगाओ। MRP 1500 मान सकते हैं, ऑफर प्राइस 500 मान सकते हैं नवंबर अटेम्प्ट वाले बच्चों के लिए। और इस पे भी ऑफर है, फर्स्ट 50 रजिस्ट्रेशन, जो फर्स्ट 50 बच्चे रजिस्टर करेंगे उनको 400 रुपीज में ये सारी चीजें दी जाएगी। ठीक है, सारी चीज की बात कर रहा हूं, जो कॉम्बो है, इनमें कॉम्बो में सारी चीज की प्राइस इंक्लूड है। ठीक है, जो हमारे MCQs का एक्सेस है, 2500 क्वेश्चंस का एक्सेस है, प्लस जो हमारी करंट अफेयर की ई बुक है, प्लस जो लाइब्रेरी है, वो ऑलमोस्ट इसमें आपको फ्री दी जा रही है। ठीक है, तो इसके अंदर आपको तीनों चीज मिल रही है। ऑफर प्राइस कितनी है? 1500 को तो काट दो, MRP तो कुछ भी लिखते हैं उसका कोई मतलब नहीं है, MRP का कोई यूज थोड़ी हुआ। पर ऑफर प्राइस कितनी है? 500 रुपीज ऑफर है। और फर्स्ट 50 रजिस्ट्रेशन में जो हमारी एप्लीकेशन है, जो हमारी होस्टिंग कंपनी है, फर्स्ट 50 रजिस्ट्रेशन में 400 रुपीज के अंदर सारी चीजें प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, तो जो बच्चे फर्स्ट 50 रजिस्ट्रेशन करेंगे, देखो ये ऑफर मैं सबको नहीं दे सकता। अभी वीडियो अपलोड होगी तो 300, 400, 500 व्यूज आएंगे, मैं सबको ऑफर नहीं दे सकता, पर इतना है कि जो फर्स्ट 50 बच्चे होंगे इसके अंदर रजिस्टर करने वाले, उनको 400 रुपीज में सारी चीजें दे दी जाएगी। ठीक है, और फर्स्ट 50 के बाद रेट क्या है? 500 है। नवंबर अटेम्प्ट वाले बच्चों के लिए बोल रहा हूं। और मैं एक और चीज कहना चाहता हूं, जो बच्चे जनवरी का अटेम्प्ट दे रहे हैं वो भी इन चीज को ले सकते हैं। और एक और चीज कहना चाहता हूं, जो बच्चे नवंबर में फेल हो जाएंगे, मान लो नवंबर में उनका क्लियर नहीं होता, अगर इतनी सारी चीजों की प्रैक्टिस कर लोगे तो क्लियर हो जाएगा। अगर फिर भी क्लियर नहीं होता नवंबर में, किसी कारण से, फैमिली फंक्शन था, कोई वेडिंग थी, हम एग्जामिनेशन नहीं दे पाए, तो कोई भी कारण हो सकता है, उनको हम री रजिस्टर कर देंगे जनवरी वाले में। नॉमिनल प्राइस पे करने के बाद उनका प्लान जनवरी तक एक्सटेंड हो जाएगा। ये हम नई फैसिलिटी लेकर आए। अगर आपने नवंबर में एग्जामिनेशन दिया, आपका एग्जामिनेशन क्लियर नहीं हुआ, तो आपको दोबारा 500 रुपीज पे करने की जरूरत नहीं है। जो री रजिस्ट्रेशन चार्जेस हो गए, आप री रजिस्ट्रेशन चार्जेस पे करके जनवरी तक अपना प्लान एक्सटेंड कर सकते हो। और एक और चीज, जिन बच्चों ने ऑलरेडी सेट 1 सेट 2 जो हमने प्रीवियसली लॉन्च करे थे, इंडिविजुअली लॉन्च करे थे, वो ले रखे, वो भी अपना प्लान इस प्लान में अपग्रेड कर सकते हो।
उन सारी चीज़ों के लिए मेरे को व्हाट्सअप करना। मेरा नीचे व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, मेरा नीचे इंस्टाग्राम आईडी दे रखी है, कहीं पर भी टेक्स्ट कर दो, सारी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। मेरा नीचे कॉन्टैक्ट नंबर भी दे रखा है, टेलीफोन नंबर दे रखा है, उस टेलीफोन नंबर पे कॉल करके कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, उस पर कॉलिंग इनेबल कर दी गई है। ठीक है, तो मैं दोबारा बताना चाहता हूँ, ऑफर प्राइस क्या है, 500 है। ठीक है, देखो बेनिफिट्स आपको 1500 प्लस के मिल रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। इतनी सारी ये लाइब्रेरीज मिल रही है। एमसीक्यूज की ओरिजिनल प्राइस जो मार्केट में आप जाके पता लगाओ, जो अपनी एप्लीकेशन के थ्रू या जो वेबसाइट के थ्रू दे रहे हो, उसकी ओरिजिनल प्राइस आप पता लगाओ। मेरे को नहीं पता, क्योंकि मैंने कभी प्रॉफिट के बारे में सोचा नहीं है। जो मेरी प्राइस लग रही है वो 500 लग रही है, और फर्स्ट 50 वालों के लिए मैं 400 रुपीज के अंदर ये सारी चीजें प्रोवाइड कर रहा हूं। जो नीचे लिंक दे रखा है उस लिंक से पेमेंट कर सकते हो। अभी मैं आपको सारी चीजें बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ये बात समझ में आ गई। लिंक हमेशा नीचे वाला ही रहेगा, जो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है वही लिंक से आपको पेमेंट करना है। फर्स्ट 50 बच्चों के लिए उस पर प्राइस 400 होगी, और फिर नेक्स्ट 50 के बाद 500 प्राइस हो जाएगी। जो आप नीचे प्राइस पे करोगे उसमें जीएसटी भी है, कन्वीनियंस फी भी है, और सारी चीजों है। ठीक है, सारी चीज की प्राइस है वो। तो ये सारी चीजें मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली। फर्स्ट 50 पर ही है, प्लीज ये मत बोलना सर इसको एक्सटेंड कर दो। फर्स्ट 50 पर ही है, तो जल्दी करना अगर 400 वाली डील लेनी है तो। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इनको अवेल कैसे करना है। नीचे पेमेंट लिंक दे रखा है, वो लिंक किसका है? वो लिंक मेरा नहीं है, वो लिंक रेजर पे का गेटवे। रेजर पे काफी ज्यादा फेमस एप्लीकेशन है, काफी ज्यादा ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करने की वेबसाइट है, उसका गेटवे है। उसमें क्लिक करना, नेम, ईमेल, फोन और सिटी, जो डिटेल्स मांगी गई है वो भरना। उसके बाद क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई, काफी सारी चीजें उसमें अवेलेबल। रेजर पे एक बहुत बड़ा गेटवे जिससे कि बैंक टू बैंक ट्रांसफर, नेट बैंकिंग, ये सारी चीजें होती हैं। तो वो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दे रखा है उससे पेमेंट करने के बाद कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट 24 आवर्स में पेमेंट करने के नेक्स्ट 24 आवर्स में आपको आपके व्हाट्सएप नंबर पे या फिर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर, जो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करोगे उसके बाद जो उसमें नाम, मोबाइल और ईमेल डालोगे, उन पे आपको लॉगिन आईडी, इंस्ट्रक्शन, सारी चीजें प्रोवाइड कर दी जाएगी कि आपको इन चीजों को कैसे यूज करना है। पूरी यूजर गाइड आप लोगों को प्रोवाइड कर दी जाएगी। नेक्स्ट 24 आवर्स में आप मेरे को फोन करके अपना पेमेंट कंफर्म भी कर सकते हो, और फोन अगर बिजी आए तो आप मेरे को, जो मेरा नीचे नंबर दे रखा है, जो लैंडलाइन नंबर लगता है, उस पर कॉल भी कर सकते हो और उस पर व्हाट्सअप भी कर सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम आईडी नीचे दे रखी है उस पर आप मेरे को मैसेज सेंड कर दो, कुछ भी कर देना। ठीक है, आपका नेक्स्ट 24 आवर्स में रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे लॉगिन आईडी, यूजर नेम, पासवर्ड, इंस्ट्रक्शन सब कुछ प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, तो ये वाली बात भी हो गई। उसके बाद कोई भी क्वेरी हो मेरे को कांटेक्ट कर लेना, ये मेरा टेलीफोन नंबर है और यही मेरा व्हाट्सअप नंबर है। कॉलिंग हो सकता है बिजी है क्योंकि काफी सारे लोग कॉल कर रहे होंगे क्वेरी के लिए, और वरना मेरे को इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो। एज इट इज नंबर सेव करना, +91141 करके व्हाट्सअप नंबर भी यही है, या फिर इस पर ईमेल कर दो, या नीचे इंस्टाग्राम आईडी दे रखी है उस पर मैसेज कर दो। कहीं से भी आप मेरे को रीच कर सकते हो अगर आपको इनके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें डिस्कस हो गई। और एक और चीज, जो अगस्त वाले बच्चों ने ये हमारे एमसीक्यूज लिए थे, उनके फीडबैक मैंने नीचे एक पीडीएफ फाइल में दे रखे हैं, उन फीडबैक को जाके रीड कर सकते हो। बच्चों ने से हमने एक फीडबैक फॉर्म फिल कराया था, एक्सपोर्ट 50 लोगों का हुआ है, तो जो फर्स्ट 50 लोग थे उनका हमने एक्सपोर्ट करके नीचे आपको लिंक के थ्रू एक पीडीएफ फाइल प्रोवाइड करी है। अगस्त वाले बच्चों का फीडबैक पढ़ सकते हो। हमारे फीडबैक में 100% लोग एमसीक्यू से सैटिस्फाइड थे। 100% लोग सैटिस्फाइड थे, मतलब 100% लोगों को हमारे एमसीक्यूज पसंद आए थे। किसी भी बच्चे ने अगस्त वाले बैच में से कंप्लेंट नहीं करी कि सर आपके एमसीक्यूज बेकार हैं। ठीक है, इतने सारे बच्चों में से किसी ने भी कंप्लेंट नहीं करी, क्योंकि हमारे एमसीक्यूज ने मॉड्यूल को बहुत ढंग से कवर करा है, और अब तो आपको करंट अफेयर की बुक भी मिल रही है। ठीक है, तो एक और बार मैं कोई चीज रिपीट करना चाहता हूँ। फर्स्ट 50 बच्चों के लिए 400 रुपीज प्राइस है। जो आप नीचे पेमेंट करोगे उसके अंदर कन्वीनियंस फी, गेटवे फी, जीएसटी, वो सारी चीज भी इंक्लूड है, और फर्स्ट 50 के बाद हमारी प्राइस ऑटोमेटिकली 500 हो जाएगी। और ये सब नीचे एक लिंक दे रखा है, उसके अंदर प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
उस लिंक के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो। कोई भी क्वेरी हो मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। नीचे फीडबैक फॉर्म भी दे रखा है, वो भी देख सकते हो। ठीक है, आराम से देखो, कोई दिक्कत नहीं है। फीडबैक फॉर्म पूरा देखो, एनालाइज करो बच्चों ने क्या बोला है, उसके बाद ही परचेज करो। और ये सारी चीजें हो गई। अब इसके बाद मैं एक वीडियो अटैच कर देता हूँ 10 मिनट्स की, जिसमें आपको एमसीक्यूज का एक डेमो मिल जाएगा। ठीक है, तो एक बार मैं एक डेमो वीडियो अटैच कर दूंगा इस वीडियो के एंड में, उस वीडियो को देखना, आपको पूरा रफली आइडिया हो जाएगा कि एमसीक्यूज किस वेबसाइट पर कैसे प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, फीडबैक फिल करो। फर्स्ट 50 वालों के लिए 400 रुपीज़ प्राइस है, फिर 500 हो जाएगी, क्योंकि ये ऑफर क्विज वाली ने दिया है। ठीक है, जो वेबसाइट होस्टिंग डोमेन वाली कंपनीज है उन लोगों ने कहा है कि आपके फर्स्ट 50 वालों पर हम ये प्राइस रखेंगे, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैंने आपको सारी चीज़ एक्सप्लेन कर दी है। उसके बाद भी कोई डाउट हो तो मेरे को इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेना, कॉल भी कर सकते हो। अगर कॉल बिजी आए तो व्हाट्सअप कर देना, इंस्टाग्राम आईडी के थ्रू कनेक्ट हो सकते हो। 24 आवर्स में पेमेंट करने के 24 आवर्स में आप पेमेंट करोगे, आपकी सारी डिटेल्स मेरे पास आ जाएगी, नंबर, ईमेल। तो 24 आवर्स में उन पर ऑटोमेटिकली मेल सेंड कर दिया जाएगा, इंस्ट्रक्शन सेंड कर दिया जाएगा, ई लाइब्रेरी का एक्सेस दे दिया जाएगा, सारी चीज़ें दे दी जाएगी। आपको कुछ भी नहीं करना, बस नीचे जाकर पेमेंट करना है। अब आप डेमो वीडियो देख लो 10 मिनट्स की, और फिर ये वीडियो खत्म हो जाएगी। ठीक है, और एक और चीज़, CACET पढ़ रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर करना यार, ऐसे वीडियो देखकर मत जाना, सब्सक्राइब कर लेना। CACET का 70 to 80% कोर्स ऑलरेडी फ्री में अपलोड हो चुका है, और रिमेनिंग कोर्स भी जल्द अपलोड हो जाएगा, तो चिंता की कोई बात नहीं है। ठीक है, MCQs के लिए मैं आप लोगों को एक बार सैंपल दिखा देता हूँ। देखो, प्रोसीजर की चिंता मत करना। आप जब कॉम्बो ले लोगे उसके बाद आपको इंस्ट्रक्शन, लॉगिन आईडी सब कुछ सेंड कर दिया जाएगा और सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी। अभी मैंने लॉगिन और सब कुछ कर रखा है, इसलिए मैं एक्सेस कर सकता हूँ। अगर आप डायरेक्ट एक्सेस करोगे तो आप उसको एक्सेस नहीं कर पाओगे। ठीक है, डायरेक्ट अगर कोशिश करोगे तो एक्सेस नहीं कर पाओगे। जब तक मैं आपको प्रोवाइड नहीं करूँगा लॉगिन आईडी और पासवर्ड, तब तक आप कोई भी MCQ का एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं इंग्लिश एंड बिजनेस कम्युनिकेशन। तो देखो, CSGO अकेडमी की ऑफिशियल वेबसाइट है, इसके थ्रू आपको MCQs मिलेंगे। इसके थ्रू ही अगस्त वाले बच्चों को भी MCQs प्रोवाइड करे थे, जो कि डायरेक्ट हमारे मॉड्यूल है। पूरी मॉड्यूल को हमने कवर कर रखा है। देखो, इंग्लिश के 3 चैप्टर के MCQs अवेलेबल है, बिजनेस कम्युनिकेशन के 5 चैप्टर्स के MCQs आपको इस वेबसाइट के थ्रू अवेलेबल है। एक बार मैं आपको ट्राई करके दिखाता हूँ। कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन करते हैं। ठीक है, अभी मैंने लॉगिन और एक कर रखा है, सारी परमिशन ले रखी है, तब जाके मैं इस क्विज को एक्सेस कर पा रहा हूँ। तो आप देख सकते हो, जैसे ही मैंने कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन खोला तो हमको ये इंटरफेस देखने को मिलेगा। ठीक है, इसको नीचे करो। कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन को बेसिकली 2 पार्ट्स में हम लोगों ने क्विज में डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट पार्ट के अंदर आपको इंट्रोडक्शन मिलता है, फीचर्स मिलते हैं, मतलब हमने क्विज के ऊपर जो टॉपिक्स इस क्विज में कवर कर रखे हैं वो भी मेंशन कर रखे हैं, और इसी सीक्वेंस में आपको क्विज के अंदर भी टॉपिक मिलेगा, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, वरना काफ़ी लोग क्या करते हैं, रैंडम ऑर्डर में कुछ भी दे देते हैं और फिर बच्चों को दिक्कत आती है। तो इसके थ्रू आपको कोई भी इशू फेस नहीं करना पड़ेगा। आप टॉपिक्स करो, आप फिर क्विज अटेम्प्ट करो। ठीक है, अब जैसे मैंने स्टार्ट पे क्लिक करा, स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद अब एक चीज़ आपने नोटिस करी, ये सारी चीज़ें मैं मोबाइल में कर रहा हूँ। मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट है, लैपटॉप डेस्कटॉप पे तो चलेगी, उसमें कोई डाउट ही नहीं है, पर हम लोगों ने मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट प्रोवाइड करी है, जिससे कि जिन बच्चों के पास लैपटॉप डेस्कटॉप नहीं है वो भी आसानी से एक्सेस कर पाए। तो अब देखो, कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन के फर्स्ट पार्ट में 63 क्वेश्चन है, ऊपर मेंशन कर रखे हैं, और सेकंड पार्ट में हमारे 86 क्वेश्चन है। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में चीज़ें मेंशन करी थी, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ब्रेकअप मेंशन करा था, उतने मिनिमम क्वेश्चन मिलेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हर चीज़ मॉड्यूल वाइज अरेंज है। मॉड्यूल में जैसे टॉपिक्स दे रखे हैं उनको सीक्वेंशियल मैनर में अरेंज कर रखा है। सबसे पहला मॉड्यूल में यही दे रखा है, कम्युनिकेट वर्ड कहाँ से ड्राइव करता है, लैटिन से करता है। हर चीज़ को सीक्वेंशियल मैनर में अरेंज कर रखा है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं दोबारा इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ, मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट है, आप कभी भी कितनी बार भी एक्सेस कर सकते हो, कोई लिमिटेशन नहीं है, कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हो। स्मूथ फंक्शनिंग है, बिल्कुल भी फंक्शनिंग में इशू नहीं है। ठीक है, बिल्कुल भी फंक्शनिंग में इशू नहीं है। तुरंत आपको राइट रॉन्ग बता दिया जाएगा, जिससे कि आपको लास्ट तक वेट करना ना पड़े। ठीक है, तुरंत आपको सारी चीज़ें बता दी जाएगी, सारी चीज़ें बता दी जाएगी। अब जैसे मैं इसका आंसर गलत करता हूँ, देखो
मैंने गलत करा तो तुरंत मेरे को बता दिया गया कि गलत करा। जैसे कोई चीज़ मैं गलत करूँ, वेबसाइट अपने आप रेक्टिफाई कर देगी मिस्टेक को, आपको भी रेक्टिफाई करना है और बार बार इन सारे क्विज को अटेम्प्ट करना है, बार बार चीज़ों को सीखना है, जो गलत हो रही है उनको रेक्टिफाई करना है और अपने हर चैप्टर को स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है, हर चैप्टर को स्ट्रॉन्ग करना है, हर चैप्टर को स्ट्रॉन्ग कर लो इन क्विज की मदद से। काफ़ी ढंग से क्विज बनाए हैं, अगस्त वाले बच्चों ने भी इन्हीं क्विज को प्रैक्टिस करा था और उन लोगों के काफ़ी बढ़िया नंबर आए थे। आप लोग अचीवर्स वाली वीडियो जाकर देख सकते हो, वहाँ पर आपको रिजल्ट्स पता लग जाएंगे। ठीक है, अब मैं सेकेंड चीज़ करता हूँ। सेकेंड हमारा है लीगल एप्टीट्यूड। मैं आपको लीगल एप्टीट्यूड भी शो करता हूँ एक बार। लीगल एप्टीट्यूड काफ़ी वास्ट सेक्शन है, इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें दे रखी हैं, इसको भी हमने सीक्वेंस वाइज सॉर्ट करा है और काफ़ी ढंग से आपके सामने प्रेजेंट करा है। इन क्विज को बनाने में 2 से लेके 3 मंथ्स का टाइम पीरियड लगा था, तब जाके ये क्विज बने थे। तो मैगी नहीं है जो 2 मिनट में बन गई थी, काफ़ी टाइम लगा के बनाया है, तो काफ़ी अच्छी चीज़ बनी है। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है। देखो, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, और इन पार्ट्स के ऊपर हमने टॉपिक्स लिख रखे। आप इन टॉपिक्स को करो, क्विज अटेम्प्ट करो, जो गलती हो रही है उन चीज़ों को नोट डाउन करो, अगेन क्विज अटेम्प्ट करो, बार बार क्विज अटेम्प्ट करो, अपने CACET एग्जामिनेशन तक क्विज अटेम्प्ट करो और अपनी गलतियों को यहीं सुधार लो, जिससे कि वहाँ पर गलती करो, वहाँ पर गलती करने का चांस ही ना मिले। ठीक है, तो सबसे पहले हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। इसमें क्या है, वही सारी चीज़ें, इंट्रोडक्शन करा हमने, बेसिक फ्रेमवर्क समझा, प्रियम्बल समझा, पार्लियामेंट समझा, ये सारी चीज़ें मैंने स्टार्टिंग में मेंशन कर रखी हैं। अब देखो, फर्स्ट वाले के अंदर 115 क्वेश्चन है, स्मूथ वेबसाइट है, क्विज अटेम्प्ट करते वक्त आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन तो ये बनता है कि ये सारी जो हमारी अथॉरिटीज़ है, ये पावर कहाँ से डिराइव करती है। जो मैंने अपने वीडियो लेक्चर के स्टार्टिंग में भी कहा था, कॉन्स्टिट्यूशन का क्रक्स क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या चीज़ है। सेकेंड पार्ट आता है कि पीपल ऑफ इंडिया कहाँ से पावर डिराइव करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से करते हैं। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको वीडियो लेक्चर्स में बताया, वो सारी चीज़ें मॉड्यूल पर बेस्ड थी और ये क्विज भी अपना मॉड्यूल पर बेस्ड है। काफ़ी सीक्वेंशियल मैनर में सारी चीज़ों को हमने प्रेजेंट कर रखा है। सीक्वेंशियल मैनर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तभी चीज़ें याद रहती हैं। कॉन्स्टिट्यूशन किसने किसको दिया है, ये मैंने वीडियो लेक्चर में बताया था, पीपल ने पीपल को दिया है। तो हमने काफ़ी सारी चीज़ों को सीक्वेंशियल मैनर में सॉर्ट आउट करा है, जिससे कि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। और हमने काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चन भी कवर करें जो इम्पॉर्टेंट है और मॉड्यूल में मेंशन नहीं है। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 5 से लेके 10 क्वेश्चन हर चैप्टर में इंपॉर्टेंट होते हैं और वो मॉड्यूल में मेंशन नहीं कर रखे, हमने उनको भी कवर करा है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का नाम आए और BR अम्बेडकर का नाम नहीं आए, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो हमने BR अम्बेडकर को भी कवर करा है। तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको इन क्विज में मिलेगी, मतलब आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाएंगे। जो भी आपका बेसिक फाउंडेशन है वो आपकी स्ट्रांग हो जाएगी, जिससे आपको एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल लेवल में बिल्कुल दिक्कत नहीं आए। ये जितने आर्टिकल्स हैं हमने इतने सीक्वेंशियल मैनर में कवर करें कि आप अगर इनको अटेम्प्ट कर लोगे, आपको सारे आर्टिकल्स याद हो जाओगे। ठीक है, क्योंकि अटेम्प्ट करने में कोई लिमिटेशन नहीं है, आपको जितनी बार अटेम्प्ट करना है उतनी बार अटेम्प्ट करो, कोई भी लिमिटेशन अटेम्प्ट करने में नहीं है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में हमारी कंट्री का नाम क्या है, इंडिया, दैट इज भारत। ठीक है, सी आंसर था इसका। और हर बार जब भी आप क्विज अटेम्प्ट करोगे, जो इनके ऑप्शन है वो शफल हो जाएंगे। ये हमारी मॉड्यूल में दे रखी है कोटेशन, पर काफ़ी बच्चों को ध्यान नहीं है, मॉड्यूल में कोटेशन दे रखी है। तो हमने काफ़ी सारी चीज़ों को कवर करा है। इन क्विज को आप करोगे तो कॉन्फिडेंस भी आएगा, क्विज कैसे एग्जामिनेशन में आ सकते हैं उन चीज़ों के बारे में भी आपको आइडिया मिलेगा। ठीक है, तो ये हमने सारी चीज़ें कवर कर रखी हैं। एक बार हम इंग्लिश और देखते हैं, क्योंकि इंग्लिश के अंदर हमने एक और नई चीज़ करी है, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। इंग्लिश में दिक्कत क्या होती है कि आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया, पर आपको ये नहीं पता कि वो रॉन्ग क्यों है, वो राइट क्यों है। ठीक है, आपको यही नहीं पता कि वो रॉन्ग क्यों है, राइट क्यों है। ये दिक्कत आती है, सब लोगों के साथ आती है। तो हमने उसको सॉर्ट आउट करा है। कैसे सॉर्ट आउट करा है मैं आपको शो करता हूँ। मतलब इंग्लिश का अगर आप ये अटेम्प्ट कर लोगे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ों का आइडिया मिल जाएगा, आपको ये पता लग जाएगा कि क्वेश्चन एग्जामिनेशन में कैसे आ सकते हैं। हमने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कवर करा है, हमने इंग्लिश के अंदर सब कुछ कवर करा है। ठीक है, अब देखो पैराजम्बल देखते हैं। ये हमारे पैराजम्बल है, आप इनको देखो और सीक्वेंस में अरेंज करना है। ये क्वेश्चन काफ़ी कॉमन है एग्जामिनेशंस में। मान लो मैंने ये आंसर दिया,
तो ये मेरा गलत आंसर हुआ। तो नीचे पूरा रीज़न लिखा हुआ है, नीचे पूरा रीज़न मेंशन है कि ये गलत क्यों है। मतलब इंग्लिश के क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे तो आपको किसी और से उसका क्लैरिफिकेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आप क्वेश्चन गलत करोगे ये क्विज अपने आप आपको रेक्टिफाई कर देगा कि आपने गलत क्यों दिया है, आपको पूरा एक्सप्लेनेशन देगा इंग्लिश के क्वेश्चंस में, जिससे कि आपको किसी और के ऊपर डिपेंडेंट रहने की कोई ज़रूरत नहीं पड़े। तो हमने काफ़ी सारी चीज़ें करी हैं, काफ़ी सारी चीज़ें करी आप लोगों को। ये सारे क्विज अटेम्प्ट करने के बाद काफ़ी मज़ा ही आने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, लीगल एप्टीट्यूड का एक और सेक्शन देखते हैं। ठीक है, और हमने इंग्लिश के अंदर आपको ई बुक्स भी प्रोवाइड करी है, लॉजिकल में ई बुक्स भी प्रोवाइड करी है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लॉजिकल के सेक्शन में हमने ई बुक्स प्रोवाइड करी है, अभी आप आगे पूरी वीडियो एंड तक देखना तो आपको ई बुक्स के बारे में भी आइडिया लगेगा। ठीक है, अभी हम बात करते हैं लीगल टर्मिनोलॉजी एंड मैक्सिम्स की बात करते हैं। इसमें हमने सारे मैक्सिम्स कवर कर दिए, आपने मेरी वीडियो से कॉन्सेप्ट कर लिए, इन मैक्सिम्स से आप अपनी सारी चीज़ों को स्ट्रॉन्ग कर लेना। उसके बाद क्या दिक्कतें हैं, रोज़ मैक्सिम की प्रैक्टिस करो। मैक्सिम हमारे लीगल एप्टीट्यूड में भी काम आएंगे और प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल अगर हुआ तो उसमें भी काम आएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन भी आपको दिए, 20 यूनिक प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन भी प्रेजेंट करें, जो हमारे लीगल मैक्सिम का सेकंड वाला पार्ट है, लीगल रीजनिंग का सेकंड वाला पार्ट है, प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, वो भी हमने प्रेजेंट करे। काफ़ी स्मूथ वेबसाइट है, आप लोगों को वेबसाइट चलाने में कोई भी इशू नहीं आएगा, मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट है। 2500 प्लस क्वेश्चंस का एक्सेस आपको इस वेबसाइट के थ्रू मिलेगा। ठीक है, अब हम आगे चीज़ों को देखते हैं, और सारी इंस्ट्रक्शन जो भी है, जो भी यूज़र मैनुअल है, जो भी लॉगिन क्रेडेंशियल्स है, वो आप सब लोगों को प्रोवाइड कर दी जाएगी, चिंता की कोई बात नहीं है। अभी ये एक डेमो था कि वेबसाइट कैसे फंक्शन करती है। ठीक है।